हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। मुझे आज आप सब लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो उनमें कुछ ना कुछ कमेंट आते हैं मुझ पे, तो मैं उसी के बारे में आप सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ। यहाँ अब बात ये है कि कई लोगों ने, किसी ने मेरी वीडियो बनाई थी, मतलब वायरल हुई थी। वो वायरल क्या, वायरल मैं इस सेंस में वायरल नहीं कह रही कि मैंने किसी को, जब मेरे सास ससुर आए थे नए नए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिश्ते ख़राब हो जाते हैं ना, तो रिश्ते तो वहीं के वहीं बने रहते हैं, पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मेरे सास ससुर क्या है, घर पे आए हुए थे। तो मेरे सास ससुर घर पे आए हुए थे, करीबन वो जब कुकू मेरे पेट में थी 7 महीने की, तब के वो मुझे छोड़ के गए थे। और पिछले 17 जुलाई, सॉरी 17, आई थिंक मेरे हिसाब से 17 जुलाई को वो लोग वापस आए थे। तो वो घर में आते ही उन्होंने कैमरे वैमरे वगैरह सब कुछ अपने हाथ में ले लिए। तो उस दिन क्या था, मैं ड्यूटी गई हुई थी। हाँ, मैं ड्यूटी गई हुई थी। तो ड्यूटी इन द सेंस हॉस्पिटल में थी। तो क्या है, मेरे ससुर साहब जी ने मेरी जो बेटी के रूम में कैमरे लगे हुए थे, 2 कैमरे अभी मैं दिखाऊंगी, वो कैमरे का कनेक्शन कट करवा दिया, क्योंकि जो मेन हमारा डीवीआर है वो मम्मी वाले रूम में रखा रहता है, जो मेरी जेठानी का भी रूम है और देन मम्मी का रूम भी है। तो उसमें वो क्या है, डीवीआर रखा रहता है। तो उन्होंने क्या है, मेरे 2 कैमरे हैं मेरी साइड में, दोनों कैमरे के कनेक्शन कटवा दिए। और उस टाइम जो भी काम वाली थी हमारे यहाँ, तो उस काम वाली ने मुझे फ़ोन करके कहा कि दीदी ऐसी सी बात है, ये लोग पता नहीं क्यों कैमरे को कट करवा रहे हैं और 5-6 लोग घर में आए हुए हैं। तो आप ही बताइए, अकेली माँ जिसका बच्चा उसके लिए सब कुछ है, जिस बच्चे की वजह से वो जी रही है, जब देखा कि उस बच्चे को कोई आहत कर रहा है, मतलब उस टाइम इतना ट्रस्ट नहीं था जितना कि आज मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती हूँ मम्मी पापा के ऊपर। उस टाइम ऐसे लगता था पता नहीं क्यों आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो मेरे अंदर भी एक डर था। ठीक है, मैं रह रही सबके बीच में हूँ, मैं सबके बीच में रह रही हूँ, सबसे मैंने अपने और अपनी बेटी के हक़ के लिए फ़ाइट भी किया, तो सबके बीच में रह रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर रहता है। तो वही डर मेरे मन में था। तो उस पर क्या है, मैंने किसी एक लेडी को, जो कि वो भी यूट्यूब पे है, तो उनको दिखाया कि, मतलब साथ साथ में मैं बोली जाती थी, गुस्सा गुस्सा मतलब मुझे आ रहा था, और मैं उनको खूब खरी खोटी सुना रही थी कि आप ऐसे हो, आपने मेरे साथ ये किया वो किया। तो उस वीडियो का कई लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया कि मेरे द्वारा दी वो किसी और सेंस में गई थी कि देख मेरे साथ कितना गलत हुआ रहा है, मेरी बेटी के साथ कितना ये लोग पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। तो उस दिन कई सारे आदमी भी आए थे, मैंने उसकी भी वीडियो बना के डाली। तो किसी को शायद मेरे बात करने का लहजा ऐसा लगा कि मैं अपने सास ससुर के साथ कोई बदसलूकी या फिर कहते ना एक क्राइम, वो क्राइम कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ वो वीडियो देखी 2 मिनट की, आप उस वीडियो के आगे का सच और पीछे का सच तो नहीं जानते ना। तो पीछे का सच यही था कि मुझे बहुत डर था कि पता नहीं ये लोग अब मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे, मैं यहाँ रहती हूँ, वो वहाँ रहती है, तो इस चीज़ का डर था। लेकिन वहाँ लोगों ने मेरे घर को और मुझे इतना बदनाम करने की कोशिश करी कि देखो सास ससुर में बनती नहीं है, अपने सास ससुर से कितनी बदतमीज़ी से बात करती है, ये है वो है। तो देखो, एक फैमिली में आप लोग भी रहते हैं, आप लोगों में भी खटास होती है, और कई लोगों में हुई होगी खटास फैमिली में। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर फैमिली हमेशा ही 100% लविंग होती है, हमेशा ही मतलब प्यार के गीत गाए जाते हैं, कभी कभी नोक झोंक भी होती है हर परिवार में। लेकिन प्लीज़ यहाँ कई लोगों से मेरा यही कहने का मतलब है कि आप अपने घर तक सीमित रहें, दूसरे के घर की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि कोई कहाँ किसे क्या चीज़ झेल रहा है ना, वो उस इंसान को ही पता रहती है। और उस वीडियो को कई लोगों ने कम्युनिटी में डाला, कई लोगों ने क्या बनाया क्या बनाया। इन चीज़ों का जवाब मैं खुले में दूंगी, बहुत जल्द दूंगी। जिसने जो भी वीडियो बनाई है, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या कहा है, पर मेरे को मेरी ऑडियंस के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और बहुत लविंग वे में बना रही हूँ कि
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस टाइम मुझे भरोसा नहीं था अपने सास ससुर पे, लेकिन हाँ, आप लोगों के लाड प्यार दुलार, आप लोग मुझे समझाते थे कि नहीं रेखा जी आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ये करिए, तो उन सब ने मेरे सास ससुर और मेरे बीच में बहुत प्यार भरा एक बंधन बंधा दिया है। विश्वास धीरे धीरे जाग रहा है एक दूसरे के प्रति। बस आप लोग मेरे लिए कुछ न कर पाए ना, ट्रोलरों से भी कहना है कि आप लोग कुछ ना कर पाए ना, तो बस इतनी दुआ कीजिएगा कि मेरे सास ससुर फिर वापस पहले जैसे हो जाए और वो मेरी बेटी को बहुत प्यार करने लगे। वैसे करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ट्रस्ट जागना, पहले जैसा बिहेवियर करना, पहले जैसा ट्रस्ट होना वो होता है, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि रिश्ते जब टूट जाते हैं ना तो उनको बनने में समय लगता है। कोई भी बात अगर घर में बिगड़ जाती है ना, उसे बनने में समय लगता है। तो सब लोगों से बस मेरा यही कहना है कि आप उस वीडियो को गलत वे में न ले। मेरे घर से कैमरे निकाले गए थे, मेरे पोर्शन से, अभी मैं दिखाऊंगी आप सब लोगों को, मेरे पोर्शन से कैमरे निकाले गए थे, तो मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस टाइम ऐसे लगता था, आप लोगों को मैंने सामान का भी व्लॉग बना के दिखाया कि मैं आज ये लाई हूँ, ये लाई हूँ। उस टाइम मम्मी ने सारा सामान मुझसे ले लिया था। हर घर में इतनी दुखती हुई रगें हैं ना, अगर आप हर किसी की दुखती हुई रग पे हाथ रखेंगे ना, कदम रखेंगे ना, तो एक ना एक दिन आपको उसका परिणाम भी भुगतना होगा, क्योंकि वो इंसान तो कुछ करने लायक नहीं है, उसकी हर जगह से बात बिगड़ रही है, वो खुद दुखी है, वो खुद अपने घर को संभालने में बैठा हुआ है, और आप लोग हैं कि हर चीज़ में उसे ट्रोल करना, हर चीज़ में मतलब उसको बदनाम करना, बहुत सारी चीज़ें। मेरी भी छवि बहुत आहत हुई है यहाँ से, यूट्यूब से। तो आज मैंने स्पेशली इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि न तो वहाँ मैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सास ससुर को गाली दे रही थी, दूसरी बात आपको रीज़न भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, तीसरी बात ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी ये भी नहीं मालूम। तो आप लोग आपने कैसे कह दिया कि मैंने गलत किया है? हाँ, आपके बच्चे पे अगर कोई मतलब जो दादा दादी उसको पैदा होने के बाद देखा तक नहीं, साफ कह दिया कि उठा के फेंक दो, तो आप ट्रस्ट कर पाएंगे? बताइए। आप खुद पता है, किसी के लिए ट्रोलिंग की अगर आप लोग वीडियो बनाएं या कुछ भी बनाएं, ठीक है, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, लेकिन ऐसे थोड़ा है कि हमेशा ही होता रहता है। तो बस किसी के फड्डे में, हाँ, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि किसी के फड्डे में कोई उंगली न डाले, कोई भी हाथ पाँव न डाले, बस अपने घर तक सीमित रहें और जिए और जीने दें। बस मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ आज देखिए सब लोग हैं, लेकिन और लोगों के साथ कोई भी नहीं होता तो भी भगवान खड़ा है ना। जिसके साथ सब लोग हैं ठीक है, लेकिन जिसके साथ कोई नहीं है ना, उसके साथ भगवान खड़ा है। उस टाइम मेरी जब ट्रोलिंग हो रही थी इतनी बुरी वाली, मैं सिर्फ एक ही भरोसा था कि भगवान सब एक दिन सही कर देगा। तो वो दिन ऐसा आया कि हमारा ट्रस्ट जागा, एक दूसरे के प्रति विश्वास जागा है, और एक दूसरे से हम बेइंतहा प्यार करते हैं। आपको आके सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा हमको, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उनका सर्टिफिकेट कहीं देना नहीं पड़ता। मैं मिसेस प्रदीप सिंह हूँ तो मिसेस प्रदीप सिंह रहूँगी, मुझे हर किसी को प्रूफ नहीं दिखाना पड़ेगा। उनसे मेरी शादी हुई है तो हुई है बस। तो लोगों से बस यही कहना था कि अपनी अपनी ज़िंदगी को संभालें, दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी न करें, और नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अभी मैंने बहुत प्यार से समझाया है, क्योंकि मेरी उन वीडियोओं का बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है, और उस टाइम तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं था, तो आप मुझे ये भी नहीं कह सकते कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। दूसरी बात ये है कि देखो, यहाँ 5-10 मिनट के व्लॉग में हम अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं दिखा सकते। बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा पार्ट जो मेरी फैमिली का है, जो मेरा है, जो मैंने मॉरल इकट्ठा किया है सिंगल मदर्स के लिए, मैं वो दिखाऊँ आप लोगों को। तो बस हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी किसी के पास्ट में झांक के न देखे, जियो और जीने दो। आज का मेरा मोटो यही है, जियो और जीने दो। चलिए मैं आज आपको अपने कैमरों से वाकिफ़ करवाती हूँ कि जो मेरे साइड में आ रहे हैं वो कैमरे कितने। एक तो मैंने इसका वीडियो बना के डाला था, ये कैमरा है, ये क्या है, हमारी पूरी जो, जैसे यहाँ पे मेरा ये
सब कुछ है यहाँ पे। और दूसरा कैमरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दूसरा कैमरा है इस किचन के पीछे यहाँ पे, ठीक है। 2 कैमरे ये है। तो इन दोनों का कनेक्शन पापा जी ने हटवा दिया था, इसलिए मुझे गुस्सा आया था कि आप लोग तो आज हैं यहाँ इस घर में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आ गए, लेकिन आप लोग चले जाएंगे तब कोई काम वाली मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी करती है। एक वीडियो भी डाली थी मैंने जहाँ पे कुकू को एक काम वाली की लड़की पीट रही थी, वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, इसलिए कैमरे लगाने की ज़रूरत। तो मेरा प्यारा प्यारा मंचकिन क्या कर रहा है, सो रहा है मेरा बेबी सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। दिखाती हूँ। आज मैंने एसी सही करवाया, इसमें से पानी टपक रहा था। और हाँ गाइस, आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये जो नेहा आशीष तिवारी जी हैं, वो जाके स्पेशली गई थी, वहाँ से मैंने इसको मंगवाया, उसी नंबर पे कॉल करके मंगवाया। देखते हैं इसके रिज़ल्ट क्या आते। 1-1.5 महीने लगा लूँ, फिर मैं इसके रिज़ल्ट्स बताऊँगी आप लोगों को। मंचकिन कैसे सोता है, ऐसे सोता है, ये उल्टी सोती है। तो आप लोग को दिखाऊँ ये बाल। मेरे बाल तो अच्छे हैं, मेरे बालों की है ना लंबाई बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो लंबाई की मुझे टेंशन नहीं है। मुझे क्या है, बालों की क्वालिटी पसंद है। क्वालिटी मतलब एकदम घने रहने चाहिए। ये तो बाउंसी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने आज धुले हैं बाल अपने। तो होप सो गाइज़, आप लोग हमेशा मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे ही बने रहिए, प्यार दीजिए, मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज़। होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय ऑल ऑफ़ यू।